हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फंक्शन के स्कोप के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नेम के नाम से, और इसको मैं अपना नाम यहाँ पे असाइन कर देता हूँ पविंदर कुमार, और इसको एको करते हैं आउटसाइड function and then variable and then br tag। सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, आउटसाइड फंक्शन के बाहर हमारे पास जो वेरिएबल है नेम नाम का, उसमें जो वैल्यू है वो एज एन आउटपुट हमें आ रही है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और इसका नाम देता हूँ प्रिंट नेम, और इस फंक्शन के अंदर भी मैं इस वेरिएबल को जरा एज एन आउटपुट यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। सो पहले हम टेस्ट करेंगे इफ इस सेट फंक्शन देन द नेम, उसके बाद हम एको करेंगे इनसाइड फंक्शन then variable name then br tag, that's it। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर ये वेरिएबल सेट हुआ है तो ये एज एन आउटपुट हमें चाहिए, और हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं जरा प्रिंट अंडरस्कोर नेम, और मैं सेव करता हूं इसको। पहली बार तो हमारे पास यहाँ पे आउटसाइड फंक्शन ये चीज आ रही है, तो अगर ये वेरिएबल सेट हुआ है तो इनसाइड फंक्शन से भी ये चीज, ये जो नाम है, हमें एज एन आउटपुट आना चाहिए। जरा हम चेक करते हैं, मैं ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, कुछ भी हमें एज एन आउटपुट हमें नहीं मिला है। ये देखो, कुछ भी नहीं आया है क्योंकि ये वेरिएबल सेट ही नहीं हुआ है। अब आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि जो वेरिएबल आप फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हो वो डिफरेंट होता है वेरिएबल जो आप फंक्शन इनसाइड क्रिएट करते हो। फंक्शन जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है या क्रिएट किया जाता है उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं, और उसका जो स्कोप रहता है वो फंक्शन के अंदर ही रहता है, वो फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है। आप इस फंक्शन को अगर बाहर आउटपुट देना चाहोगे तो ये चीज नहीं आएगा, अनडिफाइंड का एक एरर डिस्प्ले होता है। और ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये फंक्शन के बाहर यूज हुआ है, बाहर डिक्लेयर किया है, तो ये यहाँ पे भी ये एज एन इनपुट जो है, अगर आप यहाँ पे पास करते हो वैल्यू तो ये पास करेगा ये जो वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज ये वेरिएबल अनसेट है। अब अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो जो एक्सेसिबल हो एवरीवेयर, या अगर आप चाहते हो कि ये जो वेरिएबल नेम वैल्यू कंटेन कर रहा है, ये वैल्यू आप इस वेरिएबल या इस वेरिएबल को आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ग्लोबल नेम, तो अब क्या होगा, ये फंक्शन जो है, ये जो वेरिएबल है ये वाला वेरिएबल यूज करेगा, ना कि कोई दूसरा वेरिएबल। ये जो वेरिएबल यूज किया है ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, तो जब आप किसी भी वेरिएबल को एज ए ग्लोबल डिक्लेयर करते हो तो वो एक्सेसिबल होता है एवरीवेयर। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ और दो बार ही यहाँ पे ये नाम आना चाहिए, एक इनसाइड फंक्शन एक आउटसाइड फंक्शन। ये देखिए, आउटसाइड फंक्शन से भी नाम एज एन आउटपुट आ रहा है और इनसाइड फंक्शन से भी ये चीज एज एन आउटपुट आ रही है। तो ये चीज बता रहा है कि दूसरा जो स्टेटमेंट एज एन आउटपुट आई है वो फंक्शन के अंदर से आई है। वो किस वजह से अब एज एन आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हमने इस वेरिएबल को अब यहाँ पे एज ए ग्लोबल सेट किया है। ग्लोबल सेट करने से ये एक्सेसिबल होता है विद इन दिस फंक्शन ऑल्सो। तो इस तरह से दोस्तों आप डिफाइन कर सकते हो वेरिएबल, कि अब आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि फंक्शंस का स्कोप क्या रहता है, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, और क्या उनका बेनिफिट्स है और किन तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। होप दोस्तों काफी हद तक आपको मैंने क्लियरिफाई किया होगा फंक्शंस की, वेरिएबल की स्कोप के बारे में। कोई भी परेशानी दिक्कत हो जरूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।